यहाँ पर हमने जो डिवीजन देखा है, ये सब यहाँ पर क्या है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ हिमालय है। ओके, जैसे कि यहाँ पर हमने ट्रांस हिमालय देख लिया। ट्रांस हिमालय में हमने यहाँ पर काराकोरम रेंज, फिर लद्दाख रेंज, फिर जास्कार रेंज, इसको देख लिया। ओके, उसके नीचे यहाँ पर ये ग्रेट हिमालयन रेंज को देख लिया। उसके बाद यहाँ पर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक रेंज को देख लिया। ओके, तो अभी एनसीईआरटी में क्या किया है, एनसीईआरटी में हॉरिजॉन्टल डिवीजन भी दिया है। ओके, यहाँ पर नदन माउंटेन्स का या फिर हिमालयन रेंज का, तो उसको भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो एनसीईआरटी में हिमालय रीजन को यहाँ पर इन सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, हॉरिजॉन्टली, जैसे कि सबसे ऊपर यहाँ पर सबसे वेस्टर्न साइड में यहाँ पर कश्मीर हिमालय है। कश्मीर हिमालय के बाद यहाँ पर कुमाऊन हिमालय है, राइट। उसके बाद यहाँ पर नेपाल हिमालय है, जो सेंट्रल हिमालय का पार्ट है। सिक्किम हिमालय है, या फिर दार्जिलिंग हिमालय भी कहते हैं इसे। उसके बाद भूटान हिमालय है, और उसके बाद ये ईस्टर्न साइड में अरुणाचल हिमालय। और ये जो ईस्टर्न हिल्स जो है, ये भी हिमालयन रीजन का ही पार्ट है। तो वन बाय वन करके हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कश्मीर हिमालय को पढ़ेंगे। ओके, कश्मीर हिमालय या फिर ये पंजाब हिमालय जो है, ये भी इसी में आता है। तो कश्मीर हिमालय को सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कश्मीर हिमालय की जो खासियत है, यहाँ पर हम इस रीजन में जितने भी हिमालय के कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, या फिर नदन माउंटेन रीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे, वो सब इस रीजन के सराउंडिंग देखेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर कौन कौन सी रेंजेस है, उसके बाद यहाँ पर कौन कौन सी वैलीज है, इस तरीके से इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कश्मीर हिमालय को देखने से पहले मैं आपको एक ब्रॉडली बता देता हूँ कि हिमालयन रीजन को हम तीन पार्ट में स्टडी करते हैं। जैसे कि यह है वेस्टर्न हिमालय, उसके बाद ये आता है सेंट्रल हिमालय, और आखिर में हम यहाँ पर इसको ईस्टर्न हिमालय के नाम से जानते हैं। ओके, अब ये जो वेस्टर्न हिमालय है, वेस्टर्न हिमालय यहाँ पर सिंधु नदी से लेके काली रिवर तक हमें दिखाई देता है। ओके, ये सिंधु रिवर से लेके हमें यहाँ पर काली रिवर तक वेस्टर्न हिमालय हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो फैला है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, इन सब रीजन में यहाँ पर इसको हम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वेस्टर्न हिमालय में तीन सब पार्ट्स हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि एक एक कश्मीर हिमालय, उसके बाद आता है हिमाचल हिमालय, और उसके बाद आता है कुमाऊन हिमालय। ये कश्मीर हिमालय हो गया। उसके बाद ये जो पार्ट है, ये हिमाचल हिमालय हो गया। और उसके बाद ये है उत्तराखंड हिमालय, या फिर उसको कुमाऊन हिमालय भी कहते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में हम इन दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे। ओके, एनसीईआरटी में इन दोनों को साथ में ही एज अ हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय के नाम से दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर इन सब पार्ट्स में हम यहाँ पर वेस्टर्न हिमालय को पढ़ेंगे। उसके बाद सेंट्रल हिमालय को, और उसके बाद ईस्टर्न हिमालय को। तो यहाँ पर जो कश्मीर हिमालय सबसे पहले हम देखेंगे। कश्मीर हिमालय जो है, इट कंप्राइजेस काराकोरम, लद्दाख, झास्कार एंड पीर पांचाल रेंज। ओके, यहाँ पर आप मैप पे देख सकते हो। इतना ही पार्ट हमें देखना है। अभी इसी पार्ट में हम हिमालय को स्टडी करेंगे। तो इस पार्ट में हमें कौन कौन सी रेंजेस दिखाई देती है, एक है यहाँ पर काराकोरम रेंज, उसके बाद यहाँ पर लद्दाख रेंज दिखाई दे रही है, उसके बाद ये झस्कार रेंज है। ओके, यहाँ पर पीर पांजाल रेंज भी है। इवन यहाँ पर धौलाधर रेंज भी आपको दिखाई देगी। ओके, तो ये सब कहाँ पर हमें कश्मीर हिमालय में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, अभी ये रेंज तो वर्टिकली हमने देखा था कि ये रेंज बहुत बड़ी बड़ी रेंज है। जैसे कि झास्कर रेंज आपको यहाँ पर नीचे की तरफ इस एरिया में हिमाचल हिमालय में भी दिखाई देगी। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि कश्मीर हिमालय में यहाँ पर ये झास्कर रेंज है, लद्दाख रेंज है, काराकोरम रेंज है, पीर पांजाल रेंज है, और धौलाधर रेंज, ये सब यहाँ पर हमें दिखाई देती है। उसके बाद यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है, वो कोल्ड डेजर्ट है। ओके, तो यहाँ पर जो ग्रेट हिमालय रेंज आपको दिख रही है, ये कौन सी रेंज है, ये ग्रेट हिमालय रेंज है, जैसे कि हमने पढ़ लिया था। ये ग्रेट हिमालयन रेंज एंड ये काराकोरम रेंज, एक बार फिर से जूम कर देता हूँ। तो ये ग्रेट हिमालयन रेंज एंड ये काराकोरम रेंज, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जो ये प्रदेश है, ओके, ये कैसे है, एक यहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम है, तो इसको लिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोल्ड डेजर्ट। ओके, तो यहाँ पर ये इस कोल्ड डेजर्ट का नाम क्या है, इस कोल्ड डेजर्ट का नाम है लद्दाख। ओके, इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक कश्मीर वैली जो हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, कश्मीर की घाटियां, ओके, जो कश्मीर वैली है वो कहाँ पर है, ये ग्रेट हिमालय एंड लेसर हिमालय के बीच में है। और लेसर हिमालय की कौन सी रेंज, तो उसका नाम है पीर पांचाल रेंज। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय के बीच में हमें यहाँ पर कश्मीर वैली दिखाई देती है। कश्मीर वैली यहाँ पर है। लेकिन लेसर हिमालय की जो प्रोमिनेंट रेंज है, उसका नाम क्या है, पीर पांचाल रेंज। तो एक तरीके से हम क्या कहेंगे कि पीर पांचाल रेंज
एंड ग्रेटर हिमालय के बीच में यहाँ पर हमें कश्मीर वैली दिखाई देती है। ओके, इसी तरीके से आप आगे चल के नेपाल में देखोगे कि ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय के बीच में हमें यहाँ पर काठमांडू वैली दिखाई देती है। ओके, तो इन दोनों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया कि कश्मीर में ग्रेट हिमालय एंड लेसर हिमालय या फिर पीर पांचाल रेंज जिसकी रेंज है उसको, इन दोनों के बीच में हमें कश्मीर वैली दिखाई देती है। ओके, अब ये कश्मीर वैली जो है, ओके, यहाँ पर बहुत सारे मतलब यहाँ पर एक कारेवाज हमें दिखाई देते हैं। ओके, ये जो कारेवाज यहाँ पर लिखा हुआ है ये कश्मीर वैली में स्लोप के ऊपर दिखाई देता है। अब ये कारेवाज क्या है? ये एक तरीके से मेडोज का प्रदेश है। ओके, जहाँ पर मतलब प्लेन होता है और वहां पर एक तरीके से घास आती है। ओके, वहां पर चरवाहे मतलब एक तरीके से जो नोमेडिक ट्राइब्स है वो अपने जो मवेशी होते हैं, ओके, वो अपने गाय बैल या फिर जो होते हैं ना वो जिस तरीके से, तो उनको यहाँ पर चरवाने के लिए उसका यूज होता है। ओके, तो ये जो कारेवास का जो प्रदेश है, ओके, यहाँ पर मेडोज का प्रदेश है। तो यहाँ पर एक तरीके से खेती की जाती है किस चीज की? तो जैफरॉन की। ओके, ये जो जैफरॉन कल्टिवेशन, ये जैफरॉन क्या है? ये सैफरॉन ही है। ओके, ये सैफरॉन का एक टाइप है। तो यहाँ पर ये जैफरॉन का कल्टीवेशन यहाँ पर होता है। अब ये कारेवास क्या है? तो कारेवास आर नथिंग बट द थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले। ओके, ग्लेशियल क्ले जो है, ओके, तो उसका यहाँ पर ये डिपॉजिट होता है और उसके बाद यहाँ पर इट इज एम्बेडेड विथ मोरेन्स। ओके, तो ये जो मोरेन जो है इसको हमने यहाँ पर ग्लेशियर्स में पढ़ा था। ओके, फिजिकल ज्योग्राफी में। हालांकि उसके लेक्चर्स मैंने अभी अपलोड नहीं किए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा के फिर बाद में फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ पर उसके लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि उसके कुछ लेक्चर्स बाकी रह गए। ओके, और दूसरी चीज ये है कि इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले लोकेशंस, आपको ये मोरेन्स नाम की कोई चीज अगर एक बार पता चल गई तो उसके बाद इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब मोरेन्स के बारे में पढ़ेंगे, अच्छा इसको कहाँ पर पढ़ा था, तो इसको यहाँ पर कार्यवास के रिलेटेड पढ़ा था, इस तरीके से। ओके, तो पहले यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी को हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। ओके, उसके बाद जल्दी में फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स भी यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हमें दिखाई देते हैं। ओके, ऊपर एक चीज रहेगी कि यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ओके, जैसे कि ये जो कश्मीर हिमालय है, ये कश्मीर हिमालय में जो आपको काराकोरम रेंज यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो काराकोरम रेंज में बहुत सारे ग्लेशियर्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, जैसे कि जिनके नाम है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर हो गया। ओके, ये सियाचिन ग्लेशियर क्या है? ये हाईएस्ट बैटल फील्ड है, ओके, विश्व की। ओके, बाना सिंह हम सबको पता है, बाना सिंह जी को यहाँ पर कैप्टन बाना सिंह, सॉरी, कैप्टन बाना सिंह जी को यहाँ पर परमवीर चक्र मिला था। सियाचिन की जो लड़ाई हुई थी उन्होंने इसको कैप्चर किया था। उसके बाद यहाँ पर रेमो ग्लेशियर है। ओके, रेमो ग्लेशियर को लग के यहाँ पर गॉडविन ऑस्टिन भी है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो बटुरा ग्लेशियर है ये अफगानिस्तान के नजदीक, जहाँ पर वखान कॉरिडोर है, मिंटका पास है, उसके नजदीक आपको बटुरा ग्लेशियर दिखाई देगा। उसके बाद हिस्पार एंड बैफो ग्लेशियर एक दूसरे के साथ मिलते हैं और विश्व की लॉन्गेस्ट ग्लेशियल सिस्टम फॉर्म करते हैं। उसके बाद पुनमा ग्लेशियर है, बाल्टोरो ग्लेशियर है। ओके, कश्मीर हिमालय में देखोगे तो आप यहाँ पर चोगो लांगमा नाम का भी ग्लेशियर दिखाई देता है। उसके बाद ये लोलोफॉन तो है ही। उसके बाद आप ग्रेटर हिमालय या फिर झास्कर रेंज में आपको दैमीर नाम का ग्लेशियर दिखाई देगा। दैमीर नाम का एक पीक भी है। ओके, उसके बाद ड्रैंग ड्रंग ग्लेशियर हो गया, झिंगजिंग बार ग्लेशियर हो गया। तो इस तरीके के ग्लेशियर्स आपको यहाँ पर कश्मीर हिमालय में दिखाई देंगे। ओके, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कश्मीर हिमालय में ये सब ग्लेशियर्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ये जो आई थिंक कामेत के बारे में पूछा था कि कामेत ये पीक कौन से हिमालय में है, तो कौन से हिमालय में, तो यहाँ पर इसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन के रिगार्डिंग इसमें क्वेश्चन पूछा था। तो इस तरीके से ये ग्लेशियर कौन से हिमालय में, ये भी पूछ सकते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए नोट डाउन कर लीजिएगा ये ग्लेशियर सब कहाँ पर है, कश्मीर हिमालय में है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पासेस है जो कश्मीर हिमालय में प्रेजेंट है, जैसे कि जोजिला पास, बनिहाल पास, फोटुला पास, खारदुंगला पास। ओके, तो जोजिला पास कहाँ पर है? तो ग्रेट हिमालय में है। जोजिला पास कहाँ पर है? तो ये जोजिला पास यहाँ पर है। ओके, जोजिला पास क्या करता है? जोजिला पास कारगिल को और श्रीनगर को कनेक्ट करता है यहाँ से। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा? बनिहाल पास देखा। तो बनिहाल पास कहाँ पर है? यहाँ पर दौलतदर रेंज एंड पीर पांचाल रेंज में, लेसर हिमालय भी है यहाँ पर, ये पीर पांचाल में बनिहाल पास है। ओके, दौलतदर रेंज एक छोटी सी रेंज है, ओके, जिसको यहाँ पर दिखाया गया। एक्चुअली ये पीर पांचाल रेंज इंपॉर्टेंट रेंज है लेसर हिमालय की। तो यहाँ पर जो बनिहाल पास है, बनिहाल पास क्या करता है? जम्मू को एंड श्रीनगर को कनेक्ट करता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर
फोटोला पास भी है। ये फोटोला पास यहाँ पर है। ये कश्मीर जास्कर रेंज के नजदीक। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फोटोला पास। तो फोटोला पास जो है ये क्या करता है, कारगिल को और लेह को कनेक्ट करता है। ओके, इसको ध्यान में रखना है। कारगिल और लेह को कनेक्ट करने वाला पास कौन सा है, ये फोटोला पास है। और खारदुंगला पास भी यहीं पर कहीं पर तो है। खारदुंगला पास क्या है, खारदुंगला पास के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन दी वर्ल्ड। ओके, वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। ये भी लद्दाख में पाया जाता है। ओके, तो बनियाल पास पीर पांजाल में, खोटुला पास झास्कार में, जोजिला पास ग्रेट हिमालय में पाया जाता है, दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स भी है, जैसे कि दाल लेक, वुलर लेक। कहाँ पर है दाल लेक, वुलर लेक? तो दाल लेक एंड वुलर लेक आपको, अगर यहाँ पर आप श्रीनगर के पास आओगे तो यहाँ पर आपको ये दाल लेक, वुलर लेक यहाँ पर दिख जाएगा। ओके, श्रीनगर में ही यहाँ पर ये झेलम रिवर के ऊपर तुलबुल नाम का डैम भी बनाया हुआ है। तो ये जो दाल लेक एंड वुलर लेक कौन से लेक है, ये फ्रेश वाटर लेक है। ओके, ये फ्रेश वाटर लेक है। और कुछ इंपोर्टेंट लेक्स है यहाँ पर कश्मीर में तो है। यहाँ पर ये पैंगोंग लेक है, ये बॉर्डर के ऊपर आपको दिखाई देगा, लोनाकला पास के नीचे। ओके, तो ये जो पैंगोंग लेक है, वैसे पासेस हम सेपरेटली पढ़ाई करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर जो रेफरेंस आ रहा है उसके बारे में जानकारी लेंगे। ओके, कश्मीर हिमालय में ये सब चीजें आप एक बार देख के देख लीजिए एक जगह पर, ये मैप या फिर लेक्चर पॉज करके। ओके, और यहाँ पर जितनी भी चीजें दिख रही है आपको, ये सब कश्मीर हिमालय का पार्ट है। ओके, जैसे कि पासेस दिख रहे हो सब भी। तो यहाँ पर पैंगोंग लेक जो है लोनाकला पास के नीचे, तो पैंगोंग लेक कैसे है, ये सॉल्ट वाटर लेक है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर नीचे भी आप ये सो मोरिरी ये लेक जो दिख रहा है, ये भी कैसे है, सॉल्ट वाटर लेक है। तो इसको ध्यान में रखना है। अब बात यह है कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, ये सब क्या है, एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है। ओके, और इस तरीके से बाद में इसमें भी मैंने ऐड ऑन किया है बाकी जगह से इंफॉर्मेशन ऐड करके। ओके, तो एक तरीके से हम यहाँ पर एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो पूरा कश्मीर हिमालय जो है, कश्मीर हिमालय, यहाँ पर ड्रेनेज का काम कौन सी रिवर्स करती है, यहाँ पर इट इज ड्रेन बाय तीन रिवर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एक है यहाँ पर ये सिंधु नदी। ओके, और इसकी ट्रिब्यूटरीज, माउंटेन ट्रिब्यूटरीज मेनली। उसके बाद यहाँ पर नीचे से एक आपको दिख जाएगी, ये झेलम रिवर है। और फिर उसके नीचे यहाँ पर ये चिनाब रिवर है। तो ये तीन रिवर यहाँ पर इसको ड्रेन करने का काम करती है। ओके, सिंधु नदी, झेलम रिवर एंड चिनाब रिवर। तो यहाँ पर झेलम रिवर एक इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये जो झेलम रिवर या श्रीनगर से पास होती है, जो कश्मीर वैली से पास होती है। तो एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि कश्मीर वैली में पास होते हुए झेलम रिवर तो यहाँ पर यूथफुल स्टेज में है। ओके, मतलब यंग स्टेज में है, यूथफुल स्टेज। ओके, और आपको पता है, अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते समय आपको पता चलेगा कि यूथफुल स्टेज में ये जो रिवर्स होती है, ये कभी मेंडर नहीं करती। ओके, ये मेंडर्स फॉर्म नहीं करती, जैसे कि इस तरीके का जो उनका पैटर्न होता है, ये तरीके से पैटर्न में वो बहती नहीं है। ओके, तो यूथफुल स्टेज में होते हुए भी कश्मीर वैली में झेलम रिवर यहाँ पर मियंडर्स फॉर्म करती है। ओके, इसके लिए ये एक एक्सेप्शनल केस हो जाती है। ओके, और इम्पोर्टेंट हो जाती है ध्यान में रखने के लिए। तो ये ट्रिब्यूटरी से झेलम रिवर यहाँ पर यूथफुल स्टेज में होते हुए भी मियंडर्स फॉर्म करती है, इसे ध्यान में रखना है। ओके, कहाँ पर, कश्मीर वैली में। उसके बाद यहाँ पर कुछ पिलग्रिमेज साइट्स भी है, जिनका नाम है वैष्णो देवी। ओके, अमरनाथ केव्स, फिर चारारे शरीफ। ओके, ये सब यहाँ पर पिलग्रिमेज साइट्स आपको दिखाई देगी। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है कश्मीर वैली में, जैसे कि श्रीनगर हो गया। ओके, कारगिल हो गया। ओके, यहाँ पर श्रीनगर हो गया, उसके बाद कारगिल हो गया। श्रीनगर कहाँ पर है, श्रीनगर यहाँ पर झेलम रिवर के ऊपर है। ओके, कारगिल के यहाँ से यहाँ पर कारगिल नाम की एक रिवर जाती है। उसके बाद लेह हो गई। ओके, तो ये सब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, सिटीज यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जैसे कि हमने देखा था, कारगिल और लेह को कनेक्ट करने वाला पास कौन सा है, फोटुला पास। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी है। मैंने एनसीईआरटी में सिर्फ यहाँ पर चार पासेस दिए, तो मैं यहाँ पर बाकी के पासेस आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये बुर्जिल पास हो गया। ओके, बुर्जिल पास क्या करता है, कारगिल को यहाँ पर ऊपर की तरफ गिलगिट नाम का प्रदेश, ओके, यहाँ पर कहीं पर तो गिलगिट है, तो यहाँ पर गिलगिट को कनेक्ट करता है। कौन सा पास, ये बुर्जिल पास। ओके, तो बुर्जिल पास उसको कनेक्ट करता है। उसके बाद कारगिल से लेके अगर आपको लेह की तरफ आना है तो ये फोटोला पास कनेक्ट करता है। ओके, उसके बाद लेह से आपको नीचे की तरफ आना है। ओके, लेह से लेकर अगर आपको मनाली की तरफ आना है, तो यहाँ पर ये या सॉरी यहाँ पर मनाली है, तो लेह से लेके अगर आपको मनाली की तरफ आना है तो सबसे पहले बारालाचा पास, और उसके बाद रोहतांग पास आता है। ओके, एक्चुअली ये हिमाचल का पार्ट है, लेकिन सिर्फ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर आप कुछ पास देखेंगे, जैसे कि लोनाकला पास है।
ऊपर की तरफ आप देखोगे तो ये काराकोरम पास है, कोरातांगला पास है, ये अगिल माउंटेन्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, अगिल माउंटेन्स। ओके, यहीं पर अगिल पास भी प्रेजेंट है। खुंजेरा पास है ऊपर की तरफ आप देखोगे तो दास्तेगिल पीक के नजदीक। उसके बाद यहाँ पर जो मिंटका पास है, ये मिंटका पास ये ट्राई जंक्शन के ऊपर है। ओके, यहाँ पर ये अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर नजदीक आपको मिंटका पास दिखाई देगा। ओके, इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद जोजिला पास के बारे में तो हमने देख लिया था। पेंसिला पास क्या करता है? पेंसिला पास यहाँ पर ये जो लेह है, लेह को ऊपरी तरफ या फिर कारगिल को नीचे नीचे वाला जो एरिया है उसको कनेक्ट करने के लिए पेंसिला पास यूज होता है। ओके, तो इन सब चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ सिटीज हो गई। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ दिस रीजन इज कंसिस्ट ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वैलीज, ओके, नोन एज डून्स। सदर्न मोस्ट पार्ट मतलब कौन सा? कि यहाँ पर जो लेसर हिमालय है, ओके, ये जो लेसर हिमालय, तो लेसर हिमालय एंड शिवालिक रेंज, इन दोनों के बीच में जो प्रदेश होता है वहां पर लॉन्जिट्यूडनल वैलीज फॉर्म होती है। इसको डून्स कहा जाता है। कहाँ पर? वेस्टर्न साइड में। ओके, वेस्टर्न साइड में इसको डून्स कहा जाता है और ईस्टर्न साइड में इसको क्या कहा जाता है? द्वार्स। ओके, तो यहाँ पर जो पूरा वेस्टर्न साइड है वहां पर इसको यहाँ पर दून्स कहा जाएगा। ओके, जैसे कि ये पूरा रीजन, और वेस्टर्न साइड में इसको शिवालिक एंड लेसर हिमालय के बीच में जितना भी एरिया है उसे क्या कहा जाएगा? द्वार कहा जाएगा। तो यहाँ पर वेस्टर्न साइड में जितने भी लोकेशन, जैसे कि देहरादून हो गया, फिर यहाँ पर जम्मू दून हो गया, उसके बाद पाटली दून हो गया। ओके, तो ये सब क्या है? दून वैली। वो कहाँ पर है? लेसर हिमालय एंड शिवालिक रेंज पे। तो यहाँ पर ये भी, तो यहाँ पर शिवालिक रेंज तो ऐसे ही एक्सटेंड होती है ना, मैंने सिर्फ इंडिया के अंदर देखा है। तो यहाँ पर भी आपको जम्मू दून दिखाई देगा, फिर आपको यहाँ पर देहरादून भी दिखाई देगा। ओके, और वेस्टर्न साइड में द्वार कहा जाता है, तो यहाँ से आपको हरिद्वार दिखाई देगा। ओके, इस साइड में द्वार कहा जाता है। तो ये हो गए। तो जैसे कि पठानकोट दून, जम्मू दून इसके एग्जाम्पल है। तो एक तरीके से हमने यहाँ पर कश्मीर हिमालय को यहाँ पर स्टडी कर लिया। ओके, और अब हम क्या करेंगे? कश्मीर हिमालय का ही यहाँ पर जो वेस्टर्न हिमालय का है उसका एक नेक्स्ट पार्ट जो है हिमाचल हिमालय एंड कुमाऊन हिमालय। ओके, या फिर उत्तराखंड हिमालय, इनको भी अभी यहाँ पर हम स्टडी करेंगे।